हेलो पेरेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि बेबी को मसाज कैसे करना चाहिए इस बारे में। बेबी को मसाज करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि मसाज के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अगर प्रॉपर वे में बेबी को मसाज किया जाए तो वो सारे फ़ायदे बेबी को मिल सकते हैं। बेबी को मसाज करने का क्या क्या फ़ायदा हो सकता है उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है कि बेबी को मसाज के क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। बेबी को मसाज देने का मतलब ये नहीं है कि बेबी को जस्ट पूरे बॉडी में हमने ऑयल लगा दिया या मॉइस्चराइज़र लगा दिया बस हो गया। बेबी को प्रॉपर वे में स्टेप बाय स्टेप मसाज करना पड़ता है, तभी ये सारे बेनिफिट बेबी को मिल सकता है। तो इसलिए आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे बेबी को स्टेप बाय स्टेप मसाज किया जा सकता है जिससे कि बेबी को बेस्ट रिजल्ट मिले मसाज के। मेरी बेटी अभी 2 साल की हो चुकी है और आप जब देख रहे हो तब मैं शूट कर रही हूँ तब वो 2 साल की हो चुकी है। जब वो बहुत छोटी थी, न्यूबॉर्न थी, तब मैंने शूट नहीं किया था क्योंकि तब ये यूट्यूब चैनल ही नहीं था। लेकिन तब से ही मैं उसको ऐसे ही मसाज देती आ रही हूँ। जब मेरी बेटी बहुत छोटी थी तभी से मैं उसको ऐसे ही मसाज देती आ रही हूँ। हाँ, बस कुछ छोटे छोटे चेंजेस मैंने किया है, जैसे कि मैंने प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा दिया है क्योंकि अब वो बड़ी हो चुकी है तो वो प्रेशर ले सकती है। लेकिन जब आप न्यूबॉर्न बेबी को मसाज दोगे तब उतना ज़्यादा प्रेशर देके आपको नहीं करना है, बहुत ही हल्के हाथों से मसाज करना है बेबीज़ को। अभी वो 2 साल की हो चुकी है तो मैं थोड़ा सा प्रेशर दे रही हूँ। और वैसे ही क्या क्या चेंजेस मैंने किया है मसाज देते वक्त, क्योंकि अभी वो 2 साल की हो चुकी है, वो मैं आप लोगों को धीरे धीरे बताती रहूँगी कि क्या क्या चेंजेस मैंने किया है और क्या क्या न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए नहीं करना चाहिए। तो टिल एंड तक आप ये वीडियो पूरा देखो, आपको बहुत हेल्प मिलेगा कि बेबी को कैसे मसाज करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बेबी को मसाज कहाँ से शुरू करना चाहिए इसका कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन नहीं है कि आप हेड से शुरू करोगे या लेग से शुरू करोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप हेड से भी शुरू कर सकते हो, आप लेग से भी शुरू कर सकते हो। मैं यूजुअली लेग से ही बेबी का मसाज शुरू करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं फेस से शुरू करूँगी तो बेबी शायद इरिटेट हो जाए और वो मसाज करना ना चाहे, इसलिए मैं पहले लेग से ही बेबी मसाज शुरू करूँगी। तो सबसे पहले मैंने अपने हाथ में ऑयल ले लिया है। अब मैं बेबी के पूरे लेग में ऑयल सबसे पहले लगा दूंगी। उसके बाद मैं एक हाथ से बेबी के लेग को पकड़ूंगी और थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखूंगी और दूसरे हाथ से मैं ऐसे सीधे स्ट्रोक करूंगी, मसाज दूंगी। पहले मैं थाई से लेके टो तक स्ट्रोक दे रही हूँ। आप जैसा देख सकते हो ऐसे सीधे सीधे हम स्ट्रोक करेंगे। 2-3 बार ऐसा करने के बाद हम उल्टा करेंगे, टो से लेके थाई तक हमारा स्ट्रोक जाएगा हाथ का, ठीक ऐसे जैसे आप देख सकते हो। और ऐसे ही हम 2-3 बार करेंगे। लेकिन आपको बहुत ध्यान रखना है कि ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। आप समझ जाओगे कि आपके बेबी को कितना प्रेशर लगने पर अच्छा लगता है, क्योंकि बेबीज़ को मसाज पसंद ही होता है, तो वो आप खुद समझ जाओगे। अभी मैं बेबी का फीट करूँगी। तो बेबी का फीट को मैंने एक हाथ से पकड़ लिया है और दूसरे हाथ के थंब से मैं बेबी के सोल में मसाज दे रही हूँ। ठीक ऐसे गोल गोल आपको घुमाना है बेबी के सोल में। बेबीज़ को बहुत आराम मिलता है, ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाना है, बिल्कुल हल्के हाथों से करना है। मैं फिर से बोल रही हूँ। तो अभी आप देख रहे हो कि मैं बेबी के फिंगर्स को ऐसे खींच रही हूँ, लेकिन हाँ, बहुत ज़ोर से बड़ों की तरह नहीं खींचना है, जस्ट हल्के हाथों से थोड़ा सा पुल करना है ताकि बेबी को आराम मिल सके, क्योंकि बेबी को इससे भी आराम मिलता है। अभी मैं एक हाथ से मैंने अपनी बेबी का लेग पकड़ा है और दूसरे हाथ से मैं ऐसे गोल गोल घुमा के, अपने राउंड राउंड घुमा के अपनी बेबी का लेग को मसाज दे रही हूँ। ये आप न्यूबॉर्न बेबीज़ के साथ नहीं कर सकते हो। जब बेबी थोड़ा बड़ा हो जाए, जब क्रॉल करने लगे, तब आप ये कर सकते हो। लेकिन हाँ, फिर से मैं बोलूँगी, हल्के हाथों से, बिल्कुल भी जोर नहीं लगाना है आपको। तो फिर से मैं वही प्रोसेस कर रही हूँ। एक बार पूरे लेग को मैं मसाज दे रही हूँ, ऐसे ऊपर से लेके नीचे तक, नीचे से लेके ऊपर तक, और बेबी के फिट को। तो बस मसाज हो गया है लेग का। अभी मैं सेम प्रोसेस में दूसरे लेग का भी मसाज कर दूंगी। आई एम सो सॉरी, मेरी बेटी ने सुबह पेन ले लिया था, तो उस पेन से उसने अपने पैरों के ऊपर लिख लिया है कुछ। आप देख सकते हो जो दाग आप देख रहे हो बेबी के स्किन में, वो पेन का दाग है। उसने पेन ले लिया था और अपने पूरे स्किन में ऐसे दाग लगा दिया उसने। दोनों लेग मसाज हो चुका है। अभी मैं अपने दोनों हाथों से अपने बेबी का दोनों लेग पकड़ के ऐसे बेंड करके अपनी बेबी के बेली के साथ लगा के करीबन 2 या 3 सेकंड के लिए पकड़ के रखूंगी।
ऐसा करने से बेबीज़ के पेट में अगर गैस होगा तो वो गैस निकलने में हेल्प होता है। और यही प्रोसेस मैं 2 से 3 बार करती रहूँगी। उसके बाद मैं अपनी बेबी के दोनों लेग को दोनों हाथों से लेके जैसे हम साइकिल चलाते हैं ठीक वैसे ही साइकिलिंग करेंगे। ये न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है साइकिलिंग। इससे बेबीज़ के पेट में जो गैस है वो निकालने में भी हेल्प हो जाती है। बेबी को अगर कॉन्स्टिपेशन है तो उसे दूर करने में भी बहुत हेल्प हो जाती है इस एक्सरसाइज से। तो बेबी के लेग मसाज हो जाने के बाद ये दोनों एक्सरसाइज आप करवा सकते हो, लेकिन हाँ मैं बार बार वही बोलूँगी, बहुत ही हल्के हाथों से आपको करना है। लेकिन हाँ, जब आप अपने बेबी के लेग को ऐसे बेंड करके बेबी के बेली तक लगाओगे, बहुत ही हल्के हाथों से आपको करना है। थोड़ी देर 2 या 3 सेकंड आपको रखना है, उसके बाद फिर से सीधा कर देना है लेग को, और यही प्रोसेस आपको 2-3 बार करना है। बस 2 या 3 सेकंड के लिए आपको रुकना है, उसके बाद बेबी का लेग छोड़ देना है। लेकिन बहुत ही ध्यान से, अगर बेबी बेंड करने नहीं दे रहा है उसका लेग तो ठीक है, छोड़ दीजिए, करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर करने दे रहा है तो भी आपको बहुत प्रेशर देके ऐसे बेंड नहीं करना है बेबी के बेली के ऊपर उसके पैर को, वरना बेबी को लग सकती है। बस हल्के हाथों से बेबी के पैर को बेंड कीजिए और बेली तक ले आइए और थोड़ी देर 2 या 3 सेकंड के लिए रुकिए और छोड़ दीजिए। इससे बेबीज़ के पेट में अगर गैस होगा तो रिलीफ हो जाता है और कॉन्स्टिपेशन से भी बेबी को बहुत रिलीफ मिलता है। जब आप बेबी का साइकिलिंग कर रहे हो तब आपको बहुत ध्यान रखना है कि बेबी के लेग को बहुत ही अच्छे से पकड़ना है आपको, और हल्के हाथों से ही आपको साइकिलिंग करनी है। बेबी को पैर में लग ना जाए, ये आपको ध्यान रखना है। मसाज करना मतलब बेबी को आराम पहुंचाना है, बेबी को हार्म पहुंचाना नहीं है हमें। इसलिए हमें बहुत ही हल्के हाथों से ही बेबी का मसाज करना चाहिए, ताकि मसाज के जो बेनिफिट है वो बेबी को मिले, बेबी को कोई हार्म ना पहुँचे। अभी मैं बेबी के बेली और चेस्ट मसाज करूंगी, तो उसके लिए मैंने फिर से ऑयल ले लिया है अपने हाथ में। अभी मैं बेबी के चेस्ट के ऊपर ऐसे हाथ रखूंगी और ऐसे मैं फैला दूंगी अपने हाथ को, बार बार ऐसे फैलाऊंगी। जैसे हम एक बुक के ऊपर हाथ को फैलाते हैं, सिराते हैं, ठीक वैसे ही बेबी के चेस्ट में भी हम ऐसे हाथ फैलाएंगे, यानी कि सिराएंगे। मेरी बेबी अभी थोड़ी बड़ी हो चुकी है, तो थोड़ी लंबी हो चुकी है। बेबी जब बहुत छोटी होगी तो आप अपने हाथों से ही ईजिली चेस्ट और पेट एक साथ ही कवर कर सकते हो। जस्ट ऐसे ऑयल को बेबी के चेस्ट में फैलाना है आपको, और ऐसे ही आप बेबी के मसाज दे सकते हो चेस्ट में। अब इसके बाद मैं अपनी बेबी के बेली में, बेबी के बेली के जो नेवल एरिया है उसके आसपास अपने थंब से मसाज दूंगी ऐसे क्लॉकवाइज, और फिर से मैं दोनों हाथों के थंब से ऐसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मसाज दे रही हूँ। और ऐसे बेली मसाज देने से बेबी के पेट में अगर गैस होगा तो उससे रिलीफ हो जाता है, और बेबी को अगर कॉन्स्टिपेशन है तो उससे भी रिलीफ मिलने में हेल्प हो जाती है। अब बेबी के हैंड मसाज में आते हैं। हैंड भी हम लेग की तरह ही मसाज करेंगे। सबसे पहले मैंने बेबी के पूरे हाथ में ऑयल लगा दिया है, फिर मैं 2-3 बार ऐसे ही ऊपर से नीचे तक स्ट्रोक करूंगी और फिर से नीचे से ऊपर तक स्ट्रोक करूंगी, और ऐसे ही हैंड मसाज कंप्लीट हो जाएगा। और यही प्रोसेस आपको 2-3 बार दोहराना है। उसके बाद मैं बेबी का पम मसाज करूंगी, ठीक वैसे ही जैसे मैंने फिट मसाज किया था बेबी का। अपने थंब से बेबी के पम में ऐसे क्लॉकवाइज मसाज दूंगी, और बेबी का फिंगर्स में ऐसे हल्के हाथों से पुल करूंगी। इससे बेबी को बहुत राहत मिलती है, आराम मिलती है। और ठीक वैसे ही जैसे मैंने लेग में किया था, अपने हाथों से ऐसे राउंड मैं अपनी बेबी के हैंड में भी ऐसे ही राउंड करके अपने हाथों के घुमा के मसाज दूंगी। अगर बेबी क्रॉल करना सीख चुका है तभी आप ये कर सकते हो। अगर बेबी बहुत छोटा है, क्रॉल करना नहीं सीखा है अभी तक, तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरी बेबी अभी बड़ी हो चुकी है तो इसलिए मैं ये कर रही हूँ। और ठीक सेम प्रोसेस में मैं बेबी के दूसरे हाथ को भी मसाज कर लूँगी। अब आते हैं बेबी के बैक मसाज में। बेबी के बैक मसाज बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आपको सिंपली अपने हाथों में ऑयल लेना है और बेबी के पूरे बैक में सिंपल और स्टडीली ऐसे स्ट्रोक करना है, ऊपर से नीचे तक ऐसे आपके हाथ को घुमाना है बस, और हो गया सिंपली बेबी का बैक मसाज। बेबी के स्पाइनल कॉर्ड में आपको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है और ना ही कोई मसाज देना है। बस अगर आप चाहो
तो अपने थंब से हल्के हाथों से बेबी के स्पाइनल कॉर्ड के आसपास बेबी के बैक में ऐसे राउंड राउंड क्लॉकवाइज घुमा के मसाज दे सकते हो। इससे बेबी के बैक में बहुत आराम मिलता है, क्योंकि बेबी पूरा दिन सोए रहते हैं तो बैक में पेन हो जाता है, तो इसलिए बेबी को आराम मिल जाता है। और आप बेबी के शोल्डर में भी ऐसे अपने थंब से राउंड राउंड करके मसाज दे सकते हो, इससे भी बेबीज़ को बहुत आराम मिलता है। तो बस बेबी का बैक मसाज कंप्लीट हो गया। बिल्कुल इजी एंड सिंपल वे है बेबी का बैक मसाज करने का। अब पूरे बॉडी में मसाज होने के बाद मैं अपनी बेटी के दोनों हाथ को लेके ऐसे करूँगी। इसे हम बंगाली में एक सॉन्ग बोलते हैं, लोरी की तरह गाते हैं, आसमोड़ा पासमोड़ा ऐसे बोलते हैं। और ये मेरी बेटी बहुत एंजॉय करती है और ये बेबीज़ के लिए एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी होती है। इससे बेबीज़ के स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होते हैं, बोन स्ट्रॉन्ग होते हैं, ऐसा बोला जाता है और पुरखों से यही चली आ रही है और ऐसा किया भी जाता है। और ये लोरी भी गाया जाता है उसके साथ साथ, जैसे हम करते हैं, और ये लोरी भी बोलते हैं। ये मेरी बेटी को बहुत पसंद है बचपन से ही। तो देखिए कैसे एंजॉय कर रही है वो इस चीज़ को। और ऐसे ही मैं उसके लेग को भी आसमोड़ा पसमोड़ा कर लूँगी। ये बहुत एंजॉय करते हैं बेबीज़ और बेबीज़ के लिए एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी होती है। अभी मैं बेबी के ईयर मसाज करूँगी। बस अपने फिंगर में मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है। अभी मैं अपने फिंगर से ही बेबी के ईयर में, ईयर के अंदर नहीं, ईयर के बस बाहर का जो हिस्सा है उसी जगह पे मैं बस ये ऑयल से अपने फिंगर में ऐसे ऐसे मसाज दे दूँगी। बस हल्के हाथों से लगा देना है बस ऑयल को। यही मसाज हो गया बेबी के ईयर का। इससे ही बेबी को आराम मिल जाता है। न्यूबॉर्न बेबी का हेड मसाज करते वक्त आपको बहुत ध्यान रखना है कि बेबी का जो सॉफ्ट एरिया होता है हेड का, वहाँ पे आपको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूँगी कि 6 मंथ से पहले बेबी का हेड मसाज करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे बेबीज़ का सॉफ्ट एरिया बहुत सॉफ्ट होता है हेड का, उस जगह पर लग जाएगी बेबी को। जस्ट अपने हाथ में पम्प में थोड़ा सा ऑयल लीजिए और बेबी के हेड में ऐसे लगा दीजिए और मसाज देने की ज़रूरत नहीं है बहुत छोटे बेबीज़ को। आफ्टर 6 मंथ जैसे जैसे बेबी थोड़ा बड़ा होता जाएगा, वो जगह भी हार्ड होता जाएगा, तब आप बेबी को इजीली अपने हल्के हाथों से हेड मसाज दे सकते हो। उससे पहले मुझे नहीं लगता कि बेबी को हेड मसाज की ज़रूरत होगी, उल्टा लग जाएगा बेबी की सॉफ्ट एरिया में। तो इसलिए जब आप बेबी को हेड मसाज दे रहे हो तब इस बात का बहुत ध्यान रखो कि बेबी का जो सॉफ्ट एरिया है उस जगह पे बेबी को लग ना जाए। मैं बोलूँगी बहुत छोटे बेबीज़ को ज़रूरत नहीं है हेड मसाज की। जब वो जगह थोड़ा सा हार्ड हो जाए तभी आप बेबी को हेड मसाज दे सकते हो। अभी मैं बेबी का हेड मसाज करूँगी, तो उसके लिए मैंने बेबी के लिए हेयर ऑयल ले लिया है। बस पूरे हेड में उसके हेयर में ऑयल लगा दूँगी और अपने फिंगर से बेबी के स्कल्प में मैं मसाज दूँगी। इससे बेबीज़ का हेयर भी अच्छा होता है, हेयर रिग्रोथ भी होता है और बेबी का एक अच्छा हेड मसाज भी हो जाता है। बस हल्के हाथों से अपने फिंगर से बेबीज़ का स्कल्प मसाज कीजिए। अगर बेबी बहुत छोटा है, न्यूबॉर्न बेबीज़ जो होते हैं, तो उनका ये जो सॉफ्ट एरिया होता है उस जगह पे आपको बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना है, हो सके तो हाथ ही नहीं लगाना है आपको। और लास्ट में मैंने बेबी का फेस मसाज किया है। लेकिन मम्मम को कभी भी फेस मसाज करना पसंद नहीं है, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं उसकी फेस में मसाज करूं, तो इसलिए मैंने फेस मसाज सूट नहीं किया है, क्योंकि वो नहीं करने दे रही थी मुझे और कभी भी वो नहीं करने देती है, उसे पसंद नहीं है अपने फेस में ऑयल लगाना या मसाज करना। तो फेस मसाज मैं आपको ऐसे ही दिखा देती हूँ, बहुत सिंपल है, ईजी है। तो फेस मसाज आप ईजिली कर सकते हो। बस आपको आपके हाथ में ऑयल लेना है और बेबी के पूरे फेस में पहले ऑयल लगा देना है। उसके बाद अपने हाथों से बेबी के आंखों के नीचे से, नोज़ के इस जगह से आपको यहाँ से लेके ऊपर तक जाना है, ऊपर ऐसे जाना है फोरहेड तक, फिर फोरहेड से लेके फिर से यहाँ तक आना है आपको। बस एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज ऐसे आपको घुमाना है अपना हाथ बेबी के फेस के ऊपर। फिर चीन से लेके नीचे तक आपको यहाँ तक आना है, फिर यहाँ से आपको ऊपर तक जाना है। फिर बेबी के नोज़ को आपको ऐसे ऐसे करना है, स्ट्रोक करना है, ताकि आप मसाज करना है आपको ऐसे। बेबी के नोज़ को आपको ऐसे स्ट्रोक करके मसाज करना है, ताकि नोज़ में अगर कोई भी गंदगी हो तो वो निकल आए। बेबी को अगर सर्दी लग गई है तो ऐसा करने से सर्दी भी निकल आती है, तो आप ऐसे मसाज कर सकते हो बेबी के। बस आपको अपने हाथों से बेबी के फेस में 8 लिखना है। आई एम सो सॉरी कि मैं आप लोगों को दिखा नहीं पा रही हूँ कि बेबी का फेस मसाज मैंने कैसे किया है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा मेरी मम्मा को फेस मसाज बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो वो सूट करने बिल्कुल भी नहीं दे रही थी। और वैसे भी उसके सामने हम सूट नहीं करते, क्योंकि अगर उसने कैमरा देख लिया तो वो फिर उसी तरफ अट्रैक्टिव हो जाती है और कुछ भी नहीं करने देती है।
तो इसलिए मैंने आपको दिखा दिया है कि फेस मसाज कैसे करते हैं। आई एम श्योर कि आप लोगों को इससे ही हेल्प मिल जाएगा। ऐसे ही आप बेबी को इजीली ऑयल मसाज कर सकते हो। मसाज देने का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई हार्ड काम है आप नहीं कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इजीली कुछ स्टेप फॉलो करके बेबी को मसाज दे सकते हो और इससे बेबी को बहुत सारे फ़ायदे भी मिल सकते हैं। तो आप ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप बेबी को मसाज ज़रूर करवाओ, इससे बेबीज़ को बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। आई एम श्योर कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक मुझे देना बिल्कुल भी मत भूलिए। इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक मुझे दीजिए कि आपको मेरा वीडियोज़ कैसा लग रहा है, और इस वीडियो को सबके साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। Thank you for watching.